नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप ऑटो लोन लेने जाते हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ना एसबीआई का है ना मैं किसी कंपनी के स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। आपको बस एक छोटी सी जानकारी रखनी है अगर आपको ऑटो लोन लेना है तो। नहीं तो आप जो है डबल से ऊपर जो है इंटरेस्ट आप पे करोगे, जो भी अमाउंट का आपने जो है लोन लिया हुआ है। यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका एसबीआई का हो गया, ऑटो लोन जो है स्टार्ट हो रहा है 8.65 पर एनम से। यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, वो आप जो है इमोशंस के चक्कर में उसको भूल मत जाना। इमोशंस का मतलब क्या होता है, जब भी आप ऑटो लोन लेने जाते हो तब वहाँ पे आपको कार दिखती है नई वाली, या फिर बाइक दिखती है, फिर जो चीज़ आप लेने जा रहे हो वो दिखती है। आप वहाँ पे फाइनेंसेस जो है मेन पार्ट जो होता है उसको आप भूल जाते हो। मुझे जो इंटरेस्ट बोला जा रहा है वो वही है, सेम है, या मैं उससे डबल ऊपर पे कर रहा हूँ या एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, चीज़ें मैं समझा दूँ आपको जो है बेसिक जानकारी रखनी होगी फ्लैट और रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट का। फ्लैट इंटरेस्ट रेट होता क्या है, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट होता क्या है, मैं मेनली बता रहा हूँ। ये बैंक्स में भी होता है, मैं बैंक्स का नाम नहीं लूँगा। मैंने बहुत सारे फ्रेंड को बचाया है इस चीज़ से। उनको बोला गया 11% और उनसे इंटरेस्ट लिया गया है 24%, 25%, और एक बहुत अच्छे बैंक में तो इंटरेस्ट लिया गया था उनका ऑलमोस्ट 30% से ऊपर। बोला गया है 11%, 12%। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो आपको इंटरेस्ट रेट बोला जा रहा है ऑटो लोन में खास करके, वो जो है आप ध्यान से वेरीफाई कर लेना, वो मेरा फ्लैट रेट है या रिड्यूसिंग रेट है। फ्लैट रेट का मतलब क्या होता है, जो आपका लोन अमाउंट है उस पे जो आपका इंटरेस्ट है सेम रहने वाला है जितने साल के लिए आपने लोन लिया, चाहे वो 3 साल हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 7 साल हो। रिड्यूसिंग रेट का मतलब क्या होता है, जो आपने लोन लिया है आप लोन के साथ ईएमआई पे करते हो। ईएमआई में क्या होता है, कुछ पार्ट प्रिंसिपल का होता है, कुछ पार्ट इंटरेस्ट का होता है। जो प्रिंसिपल का पार्ट आपने पे कर दिया उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा नेक्स्ट ईएमआई में, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। फ्लैट का मतलब, मान लो मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया और मैं 10% पे लोन ले रहा हूँ, तो मेरा 10% जो है 2 लाख रुपये से 20,000 रुपीज़, वो मेरे 5 साल, 7 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, जितने टेन्योर के लिए मेरा लोन रहेगा वो उतना ही रहने वाला है। चाहे मैं प्रिंसिपल अमाउंट पे करूं तो वो जो है कम नहीं होने वाला। सिंपल टर्म है, समझ गए? तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। आपको बोला जाएगा 10%, 11% के हिसाब से आपको ऑटो लोन है, लेकिन आप डबल पे करोगे। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये आपका ऑटो लोन है, मेनली बाइक का लोन है। एसेट कॉस्ट का मतलब हो गया, बाइक का कॉस्ट 1,47,929 रुपीज़ था। अमाउंट फाइनेंस का मतलब हो गया, यहाँ पे इतने अमाउंट का इन्होंने लोन लिया हुआ था, 1,24,000 यहाँ पे आपको लोन लिया गया था। यहाँ पे ध्यान देखना, एनुअलाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 21.21% है। और ये लोन कब लिया गया है, लोन लिया गया है 28 मई 2019 को। इस टाइम जो है आपको पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं तो 13%, 14% पे आराम से मिल जाता, लेकिन यहाँ पे एनुअलाइज रेट जो है वो 21.21% का है। अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं देते हो और आपने डॉक्यूमेंट साइन कर दिया और आपको बाद में पता चलता है कि मेरे को बोला गया था 11% और मेरे से ले रहे हैं 21.21%, और उसके बाद आप ओम्बड्समैन में केस करोगे या कंप्लेन करोगे या आरबीआई में कंप्लेन करोगे, तो आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट था, आपको जानकारी नहीं थी फ्लैट क्या होता है, रिड्यूसिंग क्या होता है। और जो भी आपके ऑटो लोन वाली कंपनियां हैं, मैं एसबीआई की बात नहीं कर रहा, मैंने एग्जांपल दिखाने के लिए वो बताया था, ये मेनली एनबीएफसी कंपनी में जो है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उसमें ज़्यादा होता है। वो क्या करेंगे, आपको वो जो आपको कैलकुलेटर पे दिखाएंगे इंटरेस्ट रेट 10% के हिसाब से, वो उनका फ्लैट रेट कैलकुलेटर होता है, ना कि रिड्यूसिंग रेट कैलकुलेटर होता है। तो ये आपको समझ रखनी है कि मुझे इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो जब भी ये वीडियो देख के आए, ये वीडियो के बाद जब भी आप ऑटो लोन लेने जाएंगे, आपको मेरी बात याद रहेगी, और एक बस 2 मिनट का काम है, उसको बस कर लेना, आपका बहुत पैसा बचेगा। तो यहाँ पे देखो, इनको बोला गया था 11% के हिसाब से आपका ऑटो लोन है, लेकिन इनसे लिया गया 21.21% का। इन्होंने आरबीआई में कंप्लेन किया था, मैं नाम नहीं दिखा रहा हूँ किसका है, नहीं है, फिर से इशू हो जाएगा। तो बस आप समझ लो, आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, आपके इन्फॉर्मेटिव बातें हैं, आपको पता होंगी तो आगे जो है काम ही आएगी आपको। तो यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे बोलोगे सर आप रिड्यूसिंग रेट है, हाँ ये रिड्यूसिंग रेट है। देखो यहाँ पे आपका 1,24,000 का लोन फाइनेंस हुआ था, मतलब लोन लिया है आपने। इंस्टॉलमेंट आपका 4,582 रुपीज़ का हो रहा है, मतलब मंथली ईएमआई आप पे कर रहे हो 4,582 रुपीज़। प्रिंसिपल अमाउंट आपका 2,558 है और इंटरेस्ट अमाउंट आपका 2,024 है। क्लोजिंग आपका जो है, मतलब इंटरेस्ट पे करने के बाद जो प्रिंसिपल है वो 1.24 में से घट जाएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस आपका प्रिंसिपल अमाउंट ये बच रहा है। तो यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग है, लेकिन रिड्यूसिंग यहाँ पे दिखाया गया है कंप्लेन करने के बाद। कंप्लेन करने से पहले जो है उनको बताया गया था 11%। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको पर्सनल लोन मिल रहा है
13% पे 14% पे, तो आप 22% पे ऑटो लोन क्यों लोगे? पहली बात, 2 लाख 1.24 लाख या 2 लाख रुपीज़ का आसानी से आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। हाँ, ध्यान रखना, ये यहाँ पे जो आपका कैच होता है इस टाइप के लोन में, ऑटो लोन में, वो बोलेंगे सर नो प्री क्लोजिंग चार्ज, नो प्री क्लोजिंग चार्ज, आप आज ले लो लोन कल क्लोज कर देना, ओनली 11% पे लोन है। तो ये सब चीज़ें जो है आप सुनना मत। आपको कम से कम 2-3 मिनट जो है जब जो भी आपका लोन अमाउंट है और जो आपका ईएमआई अमाउंट है उसको कैलकुलेट करना है कि क्या ये मेरा जो है रियल बैलेंस बन रहा है या मैं इसको डबल पे कर रहा हूँ जो इंटरेस्ट रेट मेरे से बोला जा रहा है। सिंपल। आजकल हो गया क्रेड हो गया आपका या नावी लोन हो गया, वहां से आप पर्सनल लोन ले सकते हो, उसको प्री क्लोज कर सकते हो विदाउट कोई चार्ज। आप बैंक से लोन लोगे पर्सनल लोन तो वहां पे चलो वो 3% 4% चार्ज कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, 1 साल के बाद अगर प्री क्लोज करते हो तो आप, लेकिन 4% भी जो है वो कम चार्ज हुआ आपका कंपेयर टू 22%। तो ये चीज़ समझ रहे हो कि जो आप 22% पे कर रहे हो 11% के लोन पे, अगर आप वही 13-14% पे आप ले लोगे पर्सनल लोन तो वहाँ पे जो है अगर प्री क्लोजिंग चार्ज भी करते हो तब भी जो है कॉस्ट आपका सस्ता पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है, अगर आप ऑटो लोन लेते हो तो गाड़ी आपके नाम किसके नाम पे होती है? जहाँ से आपने फाइनेंस करवाया है, जो कंपनी ने आपको लोन दिया है। अगर आप पर्सनल लोन पे गाड़ी लोगे तो गाड़ी आपका खुद का नाम पे होगा, पर्सनल लोन आपको पे करना होगा। तो वो चीज़ आप एक बार देख लेना। मैं फिर से बोलता हूँ, फ्लैट रेट जो है बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, रिड्यूसिंग रेट जो है बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। तो जब भी आप ऑटो लोन लो तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रखना होगा। 10% और 11% या फिर 8% के चक्कर में आके मत फंस जाना। सिंपल चीज़ें बता दी मैंने। आपको कैलकुलेट कैसे करना है कि मतलब सर मेरे पास कोई ऐप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मुझे कैसे जानना है कि मेरा जो है वो फ्लैट रेट है या रिड्यूसिंग रेट है? सिंपल बता रहा हूँ, ये कैलकुलेटर ओपन कर लेना। कैलकुलेटर हर के मोबाइल में होता है, आपको कुछ नहीं करना है। लोन अमाउंट कितना है? 1,24,000। आपको इंटरेस्ट कितना बोला गया है? मान लो जो है इनको बोला गया था 11%, तो 11% हो गया इंटू 11 डिवाइड बाई 100, कितना हो गया? 13,640। और ये लोन कितने महीने साल का है? 36 मंथ का, मतलब 3 ईयर्स का है। इंटू 3 कर दो, कितना हो गया? 40,920 रुपीज़ इनका इंटरेस्ट हो गया। प्लस इनका फाइनेंस अमाउंट कितना था, लोन अमाउंट कितना था? 1,24,000। इसमें आप जितना इंटरेस्ट आपका बन रहा है, जितने साल के लिए इन्होंने लिया था 3 साल के लिए, अगर आपने लिया है 5 साल 6 साल तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 5 साल या 6 साल के लिए या 7 साल के लिए। 3 साल के लिए लिया था, इतना मेरा इंटरेस्ट बन रहा है। अब मैं इसमें जो है प्लस कर दूंगा 1,24,000 जितना मैंने जो है अमाउंट लोन लिया हुआ था। कितना हो गया? 1,64,920 डिवाइड बाई 36 कर देना, मतलब जितने महीने के लिए आपका लोन है, जितने साल के लोन है, इंटू 12 मंथ कर देना और जो मंथ आ रहा है उससे डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे देखो आपका ईएमआई अमाउंट कितना आ रहा है? 4,581। यहाँ पे आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना आ रहा है? ईएमआई 4,582। मतलब ये जो है फ्लैट रेट है आपका। आपसे बोला गया है 11%, लेकिन आपसे लिया जा रहा है 21.21% रिड्यूसिंग रेट। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो सिंपल है, 10% 11% के चक्कर में आके मत फंसना, बहुत पैसे बचेंगे। ये तो बोलो 1,24,000 रुपीज़ का लोन था, मैं वीडियो बनाऊंगा। और मान लो आपने 10 लाख रुपीज़ का कार लोन लिया होता और इस मेथड पे लिया होता तो आपका बहुत पैसा चला जाता है सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको मान लो कि नहीं मिल रहा है ऑटो लोन, जो है आपको क्या बोलते हैं इतना ही पे देने के लिए तैयार है और बहुत मजबूरी है, पर्सनल लोन कहीं से नहीं मिल रहा, ऑटो लोन आपको इतना % पे मिल रहा है, तभी आप लें। अगर आप पर्सनल लोन ले सकते हैं और बैंक से ले सकते हैं, उनको बोले क्रेडिट पे, नावी पे मुझे प्री क्लोजिंग चार्ज 0 है, तो वो सब कम कर देंगे बैंक वाले भी। आपको प्री क्लोजिंग चार्ज जो है 2% 1% के आसपास कर देंगे 1 साल के बाद। अगर आपको क्रेडिट से मिल रहा है, नावी से मिल रहा है या फिर अदर ऐप से मिल रहा है जहाँ पे आपका जो है रिड्यूसिंग रेट है और प्री क्लोजिंग चार्ज बिल्कुल नहीं है, तो आप वहाँ से प्रेफर करें, आप पर्सनल लोन लेके ऑटो खरीदें, मतलब जो कार है या बाइक है वो खरीदें। और ख़रीद सकते हैं तो आप इस चक्कर में जो है बिल्कुल मत पड़े। अब मैं आपको ओपन कर लेता हूँ कैलकुलेटर, यहाँ पे दिखा देता हूँ फ्लैट और रिड्यूसिंग में। यहाँ पे मान लो मेरा लोन अमाउंट है 1,24,000 रुपीज़। मान लो एग्जांपल बोलता हूँ, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 11% के हिसाब से और टाइम जो है मेरा यहाँ पे कितना हो गया, वो 3 ईयर्स का है। सिंपल 3 ईयर्स का टाइम है। यहाँ पे देख लो मैं कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ फ्लैट रेट में 4,582। मेरा ईएमआई अमाउंट कितना है? 4,582। यहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर, 4,582। लेकिन आपको रिड्यूसिंग रेट में, मतलब जो आप लोगे क्या बोलते हैं, मेनली जो आपका पर्सनल लोन होता है वो रिड्यूसिंग रेट वाला होता है। यहाँ पे आपको पे करना है ईएमआई ओनली 4,060 रुपीज़। और यहाँ पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 3 साल में 40,920 रुपीज़ और यहाँ पे आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हो 22,146 रुपीज़ और टोटल अमाउंट आप यहाँ पे पे कर रहे हो 1,64,000 जो मैंने बताया था आपको। जो इंटरेस्ट बन रहा है इंटू 3 कर दो, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट ऐड कर दो, डिवाइड बाय जितने महीने के लिए आपका लोन है उससे डिवाइड कर दो और यहाँ पे कर रहे हो 1,64,920 रुपीज़ और यहाँ पे आप पे कर रहे हो 1,46,146 रुपीज़।
18,774 रुपीज का आपका जो है यहाँ पे नेट सेविंग है। ये आपका ग्रो कैलकुलेटर है, ग्रो का कैलकुलेटर है, यहाँ पे फ्लैट वर्सेस रिड्यूसिंग का आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपल है, चीजें आपको समझ में आ गई। फिर से बता देता हूँ, ये चीजें पता होना चाहिए आपको। अगर आपने साइन कर दिया, गाड़ी फाइनेंस करवा ली, गाड़ी आपके घर पे आ गई, उसके बाद आप कोई भी मेल कर दो आरबीआई को, ओम्बड्समैन को, कंपनी को, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपका। आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए, व्हाट इज फ्लैट रेट, व्हाट इज रिड्यूसिंग रेट व्हाइल टेकिंग द ऑटो लोन। कॉन्सेप्ट क्लियर? मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।